क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कली पुरुष द्वारा अधर्म की स्थापना हुई? आई जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जहां अधर्म धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगा। सत्य दुर्लभ होने लगा। लोभ, मोह और छल ने मनुष्यों के हृदय में स्थान बना लिया। लेकिन क्या कोई ऐसा क्षण था जब अधर्म की वास्तविक स्थापना हुई? यह कहानी उसी क्षण की है। हस्तिनापुर के राजा धर्मसेन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में सत्य और नीति सर्वोपरि थे। राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था कि वे कलयुग के प्रभाव से अपने राज्य को बचाएंगे। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अधर्म को अपने राज्य में स्थान नहीं देंगे। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति उनके दरबार में आया। वह काले वस्त्रों में था। उसकी आंखें विचित्र रूप से चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने स्वयं को कली कहा और गर्व से घोषणा की, राजन, मेरा समय आ चुका है। मैं इस युग का शासक हूँ। अब यह संसार मेरा होगा। तुम्हारे राज्य में भी मुझे स्थान देना ही होगा। राजा धर्मसेन ने कड़क आवाज में उत्तर दिया, अधर्म को मैं अपने राज्य में स्थान नहीं दूंगा। कली मुस्कराया और बोला, राजन, मैं वहां निवास करता हूँ जहां लोभ, मोह और असत्य होते हैं। क्या तुम अपने राज्य में यह सब रोक सकते हो? राजा धर्मसेन ने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य में अधर्म, असत्य और अन्याय किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कली जानता था कि वह बल से नहीं, छल से विजयी हो सकता है। उसने धीरे धीरे लोगों के मन में स्वार्थ, लोभ और लालच का बीज बोना शुरू कर दिया। व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। कुछ ने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। आमजन अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने लगे। धीरे धीरे न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट होने लगी। सत्य बोलने वाले लोग मूर्ख कहलाने लगे और जो छलकपट से आगे बढ़ते थे वे बुद्धिमान समझे जाने लगे। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मसेन के दरबार में एक समाचार आया, एक सम्मानित न्यायाधीश रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह वही व्यक्ति था जो वर्षों से न्याय के लिए जाना जाता था। राजा के लिए यह आघात था। उन्होंने स्वयं महल से बाहर जाकर देखा। नगर की गलियों में झूठ, छल और बेईमानी का बोलबाला था। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दे रहे थे। रिश्वत आम बात हो गई थी और धर्म का कोई महत्व नहीं रहा था। राजा ने भारी मन से स्वीकार किया कि अधर्म को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह अब लोगों के मन में बस चुका था। उसी दिन कली पुनः दरबार में आया। अब वह पहले से अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उसने गर्व से घोषणा की, राजन, अब मैं यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका हूँ। सत्य अब दुर्लभ होगा, न्याय बिकेगा और लोभ ही इस युग का शासक बनेगा। यही मेरा युग है। राजा धर्मसेन ने दुख भरी आवाज में कहा, आज से अधर्म इस युग का नियम बन चुका है। उसी क्षण से कलयुग में अधर्म की स्थापना हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्म बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर से जन्म लेता है। जब लोग अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं, तब अधर्म स्थापित होता है। कलयुग में यदि अधर्म से बचना है, तो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही एकमात्र उपाय है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।